आज की डेट में हिंदुस्तान में सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। और सेल्स की जो स्पीड है उसके साथ जो सर्विस की स्पीड है वो उसको मैच नहीं कर रही है। तो सेल्स के अलावा सर्विस उन्होंने सॉल्व करी है, मगर बाकी 9,000 प्लस ब्रांड्स का क्या, उन्होंने वो सर्विस अभी तक सॉल्व नहीं करी है। What is the one most important factor when it comes to creating a loyal customer base ताकि आपके कस्टमर आपसे जुड़े रहें हमेशा? आज की डेट में आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड जो इंडिया में है, आप कितने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड को जानते हैं? LG, Samsung, Xiaomi, Realme, नंबर कितना होगा, कितने ब्रांड्स को आप जानते मैक्सिमम 10। हैं? 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में 10,000 ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक में टीवी वगैरह बनाते हैं। यस। माय गुडनेस। कोई ऐसी एक हैबिट जिससे आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बेटर फाउंडर बन पाए हो? तो हमारा यूएसपी ये है कि हम लोग इंडिया का लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क बना रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। Before when you started this case and you have worked for the companies like Nestle India, right? Yes. फिर ये स्टार्टअप में आना, it's like risk taking ability, ये पैसे आया like how? सो आरुष भाई, आपने लगभग 24 महीने में एक ऐसा स्टार्टअप बनाया है जिससे लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग आज काम करते हैं। तो बेसिकली आप करते क्या हो? तो हम लोग बहुत ही एक ग्रास रूट लेवल की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। आज की डेट में हिंदुस्तान में सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। और सेल्स की जो स्पीड है उसके साथ जो सर्विस की स्पीड है वो उसको मैच नहीं कर रही है, राइट। तो आज की डेट में आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड जो इंडिया में है, आप कितने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड को जानते हैं? LG, Samsung, Xiaomi, Realme, नंबर कितना होगा, कितने ब्रांड्स को आप जानते मैक्सिमम 10। हैं? 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में 10,000 ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक में टीवी वगैरह बनाते हैं। यस। माय गुडनेस। और आप अगर आप 25-30 ब्रांड को छोड़ दो तो सेल्स के अलावा सर्विस उन्होंने सॉल्व करी है, मगर बाकी 9,000 प्लस ब्रांड्स का क्या, उन्होंने वो सर्विस अभी तक सॉल्व नहीं करी है। बस हम वही गैप और वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपकी टीम साइज कितनी बड़ी है? तो हम लोग अराउंड 100 पीपल हैं। अच्छा। तो अगर बात करें, हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी होता है, तो आपका यूएसपी क्या है? तो हमारा यूएसपी ये है कि हम लोग इंडिया का लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क बना रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। सो दैट इज आवर यूएसपी, जो कि अभी तक किसी ने इंडिया में नहीं बनाया। ठीक है। तो बेसिकली इस जर्नी में 2 साल से, मतलब आपको लगभग 24 महीने हुए, ठीक है। तो इस 2 साल की जर्नी में ऐसा कौन-सा एक मोमेंट था या मतलब ऐसा समय आया अभी कि आपको लगा कि नहीं यार, यू शुड गिव अप, लाइक कुछ बताना चाहेंगे वैसा? गिव अप का मोमेंट, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए, बट कभी गिव अप का सोचा नहीं। हमेशा प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल हुई, बट उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टेक को लेके हो, चाहे टीम को लेके हो, ऑफिस पे उसको लेके हो। हमने स्टार्ट किया, कमरे से स्टार्ट किया, 3 लोगों से स्टार्ट किया, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। हम जब किसी बड़ी कंपनी के पास जाते थे, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि आप इतनी छोटी कंपनी हो। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आए। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आए, हमने सॉल्व किया। फाइनेंशियली था, हमने अपना फंड लगाया, उसको यूज़ किया, प्रॉपर्ली यूज़ किया, फालतू के खर्चे नहीं करे, राइट। ब्रांड्स को लेकर आए, उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम समझी, टेक में उसको इंटीग्रेट किया, नेटवर्क से उसको सॉल्व किया, और हर स्टेप की हर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो इसीलिए हम आज तक यहाँ पहुँच पाए हैं। अच्छा आरुष भाई, एग्जैक्टली में आपकी कंपनी क्या करती है और ये कितना बड़ा मार्केट है और कितना आपने कैप्चर कर लिया है और कितना अभी बाकी है कैप्चर करने की? राइट। तो हमारी कंपनी का नाम है सर्विस। उसका नाम से पता लग रहा है सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की पूरी आफ्टर सेल जो सर्विस है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ की एक प्रोडक्ट अगर ब्रांड ने बेचा है तो उसके बाद जो पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस है कस्टमर का, वो एंड टू एंड हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये $8 बिलियन से बड़ी ये 70,000 था। हाँ, इतनी बड़ी ये मार्केट है। और आज की डेट में हम लोग ने प्रेजेंस, हमारी आप देखोगे तो 15,000 पिन कोड प्लस में हमारी प्रेजेंस हो चुकी है, जहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर मान लीजिए किसी को भी एक ब्रांड बिल्डअप करना हो इंडिया के अंदर, फ्रॉम द स्क्रैच से, फ्रॉम जीरो से बना $1 बिलियन या $1 मिलियन ब्रांड बनाना, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन क्या होना चाहिए? फोकस किस चीज पे होना चाहिए? राइट। तो देखिए, अगर हम $1 मिलियन या $1 बिलियन की बात करें तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, आप एक $1 मिलियन कंपनी बना सकते हो। अगर आप बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ तो $1 बिलियन कंपनी बना सकते हो। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि वो ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल है, और क्या उससे गंदा बन सकता है। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो और एक कंपनी बना सकते हैं। कोई ऐसी एक हैबिट जिससे आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बेटर फाउंडर बन पाए हो? देखिए, इसमें हम लोग 2 फाउंडर्स हैं, तो दोनों की अपनी-अपनी खासियत है, राइट? तो जो रजनी है, वो बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड फाउंडर है। तो उसको हर चीज़ चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं, तो पहले दिन से क्या प्रोसेस होना चाहिए, उससे हम क्या अचीव करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, वैसे उसका एक पूरा प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए। मैं हूँ एक टारगेट ओरिएंटेड, जो मैं सेल्स का आदमी रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से फंडा था कि क्या अचीव करना वो बताओ, कर तो हम लेंगे। जब ये दोनों अप्रोच मिलती है ना, तो तब उससे एक बिज़नेस बहुत अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्रोसेस चाहिए तो उसकी एक्सपर्टीज आती है, और जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ मेरी आती है। तो जब वो जुड़ी तो वो रिजल्ट आ जाता है।
ठीक है, व्हाट इज़ द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ लॉयल कस्टमर बेस ताकि आपके कस्टमर आपसे जुड़े रहें हमेशा? सर मैं अगेन वही बोलूँगा कि अगर आप कस्टमर की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, विद इन टाइम कर रहे हो और सैटिस्फैक्शन के साथ कर रहे हो ना, तो कस्टमर हमेशा लॉयल है। आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और उससे धंधा नहीं बन सकता है, बट स्टिल दे आर परस्यूइंग, वो सॉल्यूशन देने के लिए अच्छा है। बट अगर आपको लॉयल कस्टमर बेस चाहिए तो आपको उनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ऑन ग्राउंड। एग्जाम्पल की बात करें तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कू जिन्होंने लगभग 500 करोड़ की फंडिंग उठाई ट्विटर फॉर भारत। आई डोंट थिंक लाइक इट वाज सॉल्विंग एनी सेट ऑफ प्रॉब्लम नीड ऑफ इट। मतलब नीड हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है, उसके लिए ऑलरेडी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, हाँ आपको उसी को बेटर करना था। बट अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे अभी कुछ है नहीं एंड नोबडी इज वर्किंग ऑन इट और वो वर्क कर रहे हैं तो स्केल पे नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़ा धंधा बना सकते हैं। I think you have more than 18 years plus of X before when you started this case, and you have worked for the companies like Nestle India, right? फिर ये स्टार्टअप में आना it's like risk taking ability ये पैसे आया like how? सी इसमें एक तो होता है कि आपका एक्सपीरियंस जो आपने ले लिया है, हाउ वुड यू यूज इट। क्योंकि देखो पैसा कमाना, एक सैलरी पे आना, वो सबका एक एस्पिरेशन होता है। बट अगर आपको कुछ वेल्थ जनरेट करना है ना, तो आपको बिजनेस करना है। तो वेल्थ जनरेशन यस एक पॉइंट होता है। सेकंड होता है सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट हुआ, कलीग्स का सपोर्ट हुआ, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था, वो मोटिवेट किया इधर आने के लिए। एंड देन आपकी भी अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होनी ही चाहिए। धंधा करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप वो झेल सकते हो, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो आप वो कर सकते हो। तो जब वो स्टेज आ गई कि मुझे लगा कि यार मेंटली हम लोग इतने स्ट्रांग है, ये रिस्क ले सकते हैं, एंड देन सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय स्पाउस, फाइनेंशियली हम लोग उतना अच्छा लाइफस्टाइल को थोड़ा सा पीछे भी करके अगर हम ये रिस्क ले लें, तो आने वाले 3 साल बाद हम लोग उसे काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वही मोटिवेशन। नेक्स्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स में जो भी टेन्योर आप चाहते हैं, आपने सोचा होगा एज ए विजनरी पर्सन, तो आप कितना बड़ा धंधा बना देंगे इस कंपनी को लगभग? और मोर देन 1000 करोड़ की से वैल्यूएशन पे तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लेके जाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, स्काई इज द लिमिट। अगर हम उसको ढंग से प्रोसेस से टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर लेंगे, $1 billion वेंचर आराम से उस हाँ, तो आपने फंड रेजिंग भी रेज किया आई थिंक मोर देन वन राउंड, राइट? सो बेसिकली क्या एक राइट अप्रोच क्या होता है और कैसे बेस्ट इन्वेस्टर्स और मतलब एक इन्वेस्टर और को-फाउंडर के बीच में कैसे एक अच्छी कनेक्टिविटी हो, कैसे एक अच्छा इन्वेस्टर ढूँढे यहाँ पर? देखिए आज की डेट में ना इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। आज मान के चलिए 4-5 साल पहले आइडियाज पे फंडिंग हो रही थी, या फिर क्या आप प्रोजेक्ट करते हो उस पे फंडिंग हो रही थी। आज की डेट में जो फंडिंग्स हो रही हैं वो बहुत कोर बिजनेस पे हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे हो रही है, आप कितना बढ़िया अच्छा धंधा बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उस पे हो रही है। तो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है कि हमको एकदम से फंडिंग मिल गई। हमने अराउंड 100 पिचेस दी होंगी जब पहली फंडिंग उठाने से पहले। 100 बार रिजेक्ट हो चुका 100 बार रिजेक्ट हो चुके थे वो लोग। उसके बाद हमें समझ आया कि यार देखो हमें कुछ खुद करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जब जाके इन्वेस्टर को उस पे ट्रस्ट आएगा। तो हमने अपना धंधा बनाया, रेवेन्यू लाए, प्रॉफिटेबिलिटी लाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाए। जब तब हम लोग इन्वेस्टर के पास गए, तब हमने उनको बोला कि हम तो ये जर्नी कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुंच गए, अब आपको इस बोट पे आना है कि नहीं आना है वो आपका डिसीजन है, हम तो इसको अब लेके जा ही रहे हैं। तो दैट वाज द अप्रोच। तो वही अप्रोच रखनी चाहिए, पहले धंधा बनाना है, फिर फंडिंग के लिए जाना है। थैंक यू आरुष। डन, थैंक यू।